हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आज देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, सो जर्नल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो भी चीज़ आपसे मैच होती है, रेजोनेट्स होती है, उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। 2 से 3 बार आप अपने पार्टनर के, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अच्छे से उनके बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए, ताकि उनकी एनर्जीज़ को हम पिक कर सकें कि इस वक्त अभी करंटली वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज इस पर्सन की क्या हैं? वाओ, सबसे पहली एनर्जी जो है वो बहुत प्यारी एनर्जी निकली है। ठीक है, वाओ, ये पर्सन बहुत 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 इमोशनली आपके साथ अटैच फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई मीन एक लिमिट होती है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मतलब बहुत केयरिंग, बहुत नर्चर, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं इस वक्त। मेमोरीज, सेल्फ केयर। लेट मी सी, कुछ और कार्ड देखते हैं। पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, ताकि पता चले कि इनके माइंड में चल क्या रहा है। अगर आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं सही, आई थिंक। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वाओ, सो यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। एंड लास्ट में यहाँ पर हीलिंग की आई है। यहाँ पर है ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। अब ये सीधा है कि उल्टा है? ठीक है, ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, ऐसा दिखता है जैसे कि क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज़ है, नोस्टैल्जिया की एनर्जी है, सन स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। मे बी इस पर्सन का कोई इनर चाइल्ड वुंड्स रहे हों, बचपन के कोई इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं ना इंसान के। इस वजह से इन चीज़ों के चलते हुए वो जो पर्सन होता है ना, वो अपना किसी भी रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पाता है। हालांकि वो बंदा बुरा नहीं होता या गलत नहीं होता है, बट क्या है कि कहीं ना कहीं उसका हीलिंग प्रोसेस नहीं हुआ होता। उसके इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, बचपन ठीक से नहीं गुजरा, बचपन में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, कुछ ऐसा हुआ कि उस पर्सन के अंदर वो चीज़ रह गई कहीं ना कहीं। और जब ये पर्सन आपसे मिले, जब ये पर्सन फिर किसी से टकरा जाते हैं ना, ऐसे लोग जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, आपकी एनर्जीज़ का ऑरा ही चेंज है। तो जब आपसे मिले तो इस पर्सन के अंदर भी वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज भी रही हैं। कुछ लोगों के लिए दिखता है जैसे कि ये जो पर्सन है, इनसे बात आपकी नहीं चल रही। ठीक है, इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेकिन बात ना करने के बावजूद भी ये पर्सन को इतना ज़्यादा आपकी तरफ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत एनर्जीज, मतलब इस वक्त मेरी जो एनर्जीज है मुझे काबू में नहीं आ पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वर्डिंग नहीं मिल रही है। इतना नर्चर, इतना प्यार, इतना लव, इतना केयर, आई मीन इतना शुगर कोटिंग में तो रीडिंग करती ही नहीं हूँ। आपको पता है मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, लेकिन इस बेचारे की या बेचारी जो भी हैं, मतलब बहुत एनर्जीज में, बहुत ओह माय गॉड, दे आर मिसिंग यू। और एक मिस करने के साथ साथ एक जैसे होता है ना कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे करती है, ऐसे सहलाती है, वो प्यार, वो जो प्यार होता है ना, नर्चर की बॉन्ड, एक नर्चरिंग जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड, वो फील कर रहे हैं ये पर्सन। और कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ फील कर रहे होगे इस पर्सन के बारे में। जब भी सोचते हो, इनको लगता है कि आप इनकी खुशी हो, आपने इनको हील किया है, आपने इनको चेंज किया है, आपने इनको बदला, इनकी लाइफ को बदला है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए दिखता है जैसे आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो और बात भी आपकी चल रही है। ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए भी आप अगर दोनों अलग हो जाते हो, 1 दिन 2 दिन के बाद लिए ज़ाहिर सी बात है, तो ये पर्सन आपकी वो मेमोरीज मिस करते हैं, आपकी वो जो आपकी बातें, आपका आपका बात करने का स्टाइल, आपका बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को आप एक हिम्मत देती हैं, आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो।
और अगर बात नहीं कर रहे हो ना आप किसी वजह से, हम देखेंगे इनको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर बात किसी वजह से नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन ना, इस पर्सन को ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पर कि अगर आप इनकी लाइफ में आए थे या आए हो जो भी है, तो कोई ना कोई वजह है आने की, ऐसे ही नहीं आए हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर फील कर रहे हैं ये पर्सन। थोड़ा सा इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, वाई दिस नर्चर इज़ हेयर। यहाँ पर नर्चर 3 ऑफ पेंटिकल, मे बी 3 की एनर्जी है, क्या पता आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लियरली थर्ड पार्टी नहीं आई है, कुछ लोगों के लिए है, अदर्स ऑफ यू यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर अब वर्क करना चाहते हैं। अगर पहले नहीं क्या करते थे या पहले उन चीज़ों से भागते थे, क्योंकि इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड का इनर चाइल्ड वुंड्स रहे हैं ज़रूर, बचपन के कोई ट्रॉमाज इस पर्सन के साथ रहे हैं, तो ये पर्सन इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई वर्क की ऑफर भी कर देंगे कि मेरे साथ काम करो, मेरे साथ ये वर्क मिलकर करते हैं, तो आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू। बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो कम्युनिकेशन को दिखाती है। मे बी 8 घंटे, 8 दिन या 8 हफ्ते ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 घंटे भी हो सकते हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ ये आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इस कम्युनिकेशन में आप ये भी देखोगे कि ये जब बात करेंगे तो इनका लहजा बहुत चेंज होगा, बहुत मिठास होगी, और आप फील करोगे कि इस बंदे को हो क्या गया, कहाँ तो ये पहले होता था और कहाँ ये अब ऐसी एनर्जी में है, तो पहले सही था या अब सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया की एनर्जी क्यों है, वाई दिस मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया इज़ हेयर। प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ पर मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया की एनर्जीज, वाओ, आई मीन किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर, ओ माय गॉड। लुक, आप किसी एम्परर से डील कर रहे हो। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या सिंगल पेरेंट हो या इनके बच्चे हों, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि ये सब हो। मैं क्योंकि एम्परर की एनर्जी जो है वो फादर फिगर होता है, डैडी एनर्जी होती है, तो ये पर्सन जो है फादर फिगर हैं, या तो ये पर्सन ये पर्सन जो है वो मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, एरीज की एनर्जी है। और दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन ना एकदम माई वे और हाई वे, एकदम रफ एंड टफ, जो अपनी ईगो पे कोई बात नहीं ला सकता, एकदम एम्परर। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं तो एम्परर हूं। एक सब सारे राजाओं का जो बड़ा बादशाह शहज़ादा होता है ना, वो एम्परर होता है, राइट। तो यहाँ पर एम्परर की जो एनर्जी ये बताती है कि ये देख रहे हो इस पर्सन के हाथ में वो जो गोटी होती है चेस की, वो भी है। यानी ये पर्सन अपनी मर्जी से गेम खेलते हैं, किसी को कोई हक नहीं है इनकी ज़िंदगी में झांकने की, इनकी दुनिया में आने की। ये जिसको आने देते हैं वही आ सकता है इनकी दुनिया में। ठीक है, ये एम्परर है, ये प्रोवाइडर है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के, अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके जो सिबलिंग्स हैं, इनके भाई बहन, इनके घर वाले इनके ऊपर डिपेंडेड हो, और कुछ ना कुछ इस पर्सन का बचपन भी सही नहीं गुजरा, अच्छा नहीं गुजरा है। लेकिन ये पर्सन एम्परर एनर्जी में खुद से सेल्फ मेड पर्सन है, इन्होंने अपने आप को खुद मनवाया है। ये पर्सन समाज में, फैमिली में बहुत इनका रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये एम्परर जो है वो किंग ऑफ कप्स में चेंज हो गया है। ओ माय गॉड, और ये किंग ऑफ कप्स आपने बनाया है इस पर्सन को, यानी कि दुनिया वालों के लिए तो ये एम्परर है, और आपके लिए ये एकदम लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत बहुत एकदम काइंड हार्टेड, एकदम दिल मेल्ट हो जाता है आपसे बात करके। दुनिया के सामने इनका रूप अलग है, दुनिया के सामने ये अलग चीज़ है भाई। देख रहे हो यहाँ पर हो सकता है इनको टैटू वगैरह बने हों, ये बीड्स जैसे पहनते हों, या जिम वगैरह करते हों। देख रहे हो किस तरह से एनर्जी है, एकदम एम्परर वाली एनर्जी है। लेकिन दुनिया वालों के लिए आप जब इनसे बात करते हो तो एकदम पिघल जाता है बंदा, उसको समझ में नहीं आता कि आपको क्या जवाब दिया जाए, उसको समझ में नहीं आता कि आपसे क्या बोला जाए, कुछ बोला भी जाए या नहीं। और आपकी छोटी छोटी बातें जो हैं
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोलते हो मेरी तरह, या आप दिल की बात खोल कर बता देते हो, और ये पर्सन ऐसे नहीं है। ये दिल की बातें इतनी आसानी से खोलते नहीं हैं। लुक एट दिस, चाबी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहे तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल सकता है, लेकिन नहीं, ये पर्सन इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। इस पर्सन को पता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं निकल सकता यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको अच्छे लगते हो, आपकी बातें उनको अच्छा, आपका वो जो एक बात करने का स्टाइल है, जो भी क्लियरली आप बोलते हो, वो चीज़ें इस पर्सन को पता है। आप इनको नर्चर करते हो, आप इनको एक दिखाते हो कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपने अंदर में एक स्ट्रांग होना क्या होता है। ठीक है, तो ये पर्सन एम्परर से किंग ऑफ कप्स में चेंज हुए हैं। यानी पहले जब अगर आपसे के साथ थे, इतना ज़्यादा आपको बात नहीं करते थे, या इतना ज़्यादा आपको बात का कोई जवाब दिया नहीं, किसी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया, अब इस पर्सन को वो चीज़ें याद आती हैं। अब आप इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या दूर हो गए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ें याद आती हैं। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ये पर्सन के ग्रे हेयर हो सकते हैं, या फिर ये डाई वगैरह करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर। वाई दिस स्ट्रेंथ एंड सन इज हेयर। दिखता है जैसे कि आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो, आप इस पर्सन की ताकत हो कहीं ना कहीं, चाहे आप मानो या ना मानो, या वो शो करें या ना करें, लेकिन आपका होना इस पर्सन की हिम्मत है। यस, ये पर्सन अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन देखकर, बट स्लो मूविंग प्रोसेस है, आने में देरी करते हैं, बात करने में ज़रा देरी है, लेकिन जस्टिस की एनर्जी है एंड सन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप लगता है कि आपसे बात करना है, तो आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा। जस्टिस, मैरिज या कमिटमेंट भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज भी कर सकते हैं आपके साथ, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपके रिलीजन में अगर इस चीज़ की इजाज़त है तो। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैंने बता दिया। ये आपको कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका, आप सोशल साइट वगैरह चेक करते रहते हैं, देखते हैं, इनकी नज़र आप पर है, और जब भी ये आपको देखते हैं कहीं सोशल साइट से, तो ये एकदम खुश हो जाते हैं। आप इनको स्ट्रेंथ मिल जाती है आगे बढ़ने की, कि जब ये इस तरह से आगे बढ़ रही है या बढ़ा है तो मैं क्यों नहीं। जस्टिस, लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर ये लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, या इनको जस्टिस और बैलेंस बहुत ज़्यादा पसंद है रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर जस्टिस नहीं दे सकते आप किसी को, रिश्ते में बैलेंस नहीं रख सकते हो, तो फिर आपको किसी के साथ टाइम पास करना या किसी की ज़िंदगी में जाना सही नहीं है। ठीक है, फिर से यहाँ पर हीलिंग के यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो अगर आप चाहते हो या आपको लगता है आप बहुत जगल कर रहे हो इस पर्सन की एनर्जीज़ को लेकर के, यार बंदा कि बंदा चाहता क्या है मेरे से, हाँ, लवर्स, ओ माय गॉड। हो सकता है आप दोनों में बहुत हैं, डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर इशू है, लवर्स की एनर्जी है। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ऑप्शंस को भी दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल ज़रा स्लो मूविंग को दिखाता है, यानी धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस पर्सन का कोई बचपन का ट्रॉमा है, चाइल्डहुड वुंड्स हैं, जो हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी दिखता है कि आप दोनों का एक होना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, किसी मौजज़े से कम नहीं होगा, ऐसा मुझे दिखता है, जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा ऑरिकल्स में से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। लेट मी सी, क्या कोई नेक्स्ट मूव इनका हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। देखो, रिलीजियस फैक्टर आ चुका है। कीप एन ओपन माइंड, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को कोई आपके बारे में बता रहा हो कि आप दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट कल्चर का इशू है, या फिर एज डिफरेंस है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। मत करो मत करो, ये तुम्हारे लिए रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है, मत जाओ इसके पास, जाओगे तो सब बर्बादी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, रिस्क लेंगे, लोग इनको आने नहीं देंगे, समझाएंगे ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, फलाना ढिमकाना बट ये पर्सन मुझे लगता है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये पर्सन कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि पैशन ही इतना है, पैशन इतना है।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपसे चांस मांगेंगे ये। रीट लुक एट दिस, बहुत वेट करवा दिया, बस बहुत हो चुका। प्लेफुलनेस, इस पर्सन को भी आपके साथ वो प्लेफुलनेस चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ज़रूरी नहीं है, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी है। लुक एट दिस, आई मिस यू, कह रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं। एंजल्स से भी आज हम आपके लिए गाइडेंस ले लेंगे। ठीक है, और आज कुछ सॉन्ग्स भी ऐड कर लेते हैं, बहुत दिन हुए हैं, हालांकि सॉन्ग्स मैंने चेंज नहीं किए हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए ना, तो निकाल लेंगे। आई कांट नॉट राइट नाउ, मे बी ये पर्सन इस वक्त आ नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही दिख रहा है कि इस वक्त के लिए थोड़ा सा देरी है, थोड़ा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बट आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, या तो आप इनको अच्छी वाइब्स भेजें, एनर्जीज अच्छी भेजें, ताकि इस पर्सन को अगर कोई मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो उस चीज़ से ये बाहर निकलें। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, हमेशा ये आप ही के हैं। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी। ओ, तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। 16 अभी आया है। ठीक है, आवर लव विल नेवर चेज टू एग्जिस्ट, इस पर्सन को लगता है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, इस पर्सन को थोड़ा टाइम और चाहिए। अब कितना टाइम चाहिए वो तो नहीं पता, लेकिन ये खुद से बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा टाइम और चाहिए। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो इस पर्सन को लगता है कि हम तो जैसे कल ही मिले थे, यू नो, उनको वो दिन अभी तक याद है। एंजल्स आपसे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स हमें प्लीज़ कोई मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ बता दीजिए, कोई टाइम फ्रेम दे दीजिए या कोई गाइडेंस दे दीजिए। एंजल्स आपसे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स कहते हैं बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। एंजल्स आपसे नो भी कह रहे हैं। हो सकता है आप इस वक्त कुछ सवाल पूछ रहे हो, सोच रहे हो, तो एंजल्स आपको अभी के लिए नो बोल रहे हैं कि अभी के लिए उस चीज़ का इरादा मत करो। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन से मतलब दूर जाना चाहते, तो एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, परफेक्ट टाइमिंग पर और डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा। सो डोंट वरी, ये सेपरेशन जो आप दोनों के बीच अगर हो रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई भलाई है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपको ये भी कहा जा रहा है सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, ट्रस्ट रखो। ठीक है, ट्रस्ट रखो, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लाजमी होगी। और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमें दिख रहा है, एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, विक्ट्री इज सक्सेस, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। आप अगर इस एनर्जी में हो ना, सिंगल, कुछ आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर हो सकते हो, सिंगल फादर हो सकते हो, लेकिन इस वक्त आप इस एनर्जी में हो कि आप यहाँ पर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने आप की भी हीलिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे आप दोनों को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगर यहाँ से कोई सॉन्ग वगैरह आता है तो। अभी मुझे नहीं पता कौन सा सॉन्ग आएगा, क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, बट 2-3 सॉन्ग्स हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं, देखते हैं। बाकी के सॉन्ग्स मैंने लिखे ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। ये तो है दिल डूबा। ओके, नीली आंखों में ये दिल डूबा हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की आइज़ नीली हों, ग्रीन। अगर तुम साथ हो, ओ वाह, ये मेरा फेवरेट है। अगर तुम साथ हो, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी भी अजनबी हो, एक दूसरे से मतलब जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर्स हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन का दिल आपके लिए बेकरार है, वो उनको खुद भी नहीं पता कि क्यों है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।